सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार आपको जो ब्रह्मास्त्र नानक क्लासेस की है पुस्तक 5555 प्लस लगातार आपको क्विक वे तौर पे आपको रिवाइज यहाँ पे करवाया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जो स्थापत्य किले हैं, जितने भी दुर्ग हैं राजस्थान के अंदर, उनकी चर्चा आज इस क्लास में हम करेंगे। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न देखो, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? विजयगढ़ी, तो विजयगढ़ी जाहिर सी बात आपको पता है जयगढ़ दुर्ग में है। कहां पर है? विजयगढ़ी दुर्ग कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग में। शाहबाद दुर्ग स्थित है, शाहबाद दुर्ग, तो शाहबाद दुर्ग कहां पर है? परवन नदी के अंदर। कहां पर है ये? परवन पर्वत पर स्थित है शाहबाद दुर्ग, 12 में। आपको पता है कहां पर है ये? परवन पर्वत पर। तीसरा प्रश्न, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का जो प्रहरी किला है उसको किस किस नाम से जाना जाते हैं? बटनेर का किला। और बटनेर का किला है कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग क्या है? कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, या दानवन दुर्ग है, या वन दुर्ग है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग क्या है? एक प्रकार का गिरी दुर्ग है। क्या ये कुंभलगढ़ दुर्ग एक प्रकार का गिरी दुर्ग है? नेक्स्ट देखो, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? तो इनका संबंध है नागौर के किले से। किससे है? नागौर से किले से इनका संबंध है। छठा प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जयबाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जयबाण तोप किस में है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर। नेक्स्ट देखो, गढ़ तो बाकी सब गढ़िया है, रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा? गढ़ तो यानी कि कौन सा इसमें दुर्ग आएगा? बाकी सब गढ़िया है, रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा? ये आएगा चित्तौड़गढ़। यानी कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़िया है। जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? और ये क्वेश्चन कल ही आया था, किसमें? सीईटी के अंदर आया था। जाली रानी का मालिया और मामा देव का कुंड ये कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है ये? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। आपने इसमें इस वीडियो में जितनी इस क्लास में मैंने आपको वीडियो जो दुर्ग करवा दिए, क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा दुर्ग का, ये देख लेना। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला कहते हैं? और ये चिल्ह का टीला आया था अभी जो 29 तारीख को 29 जनवरी को हुआ था सेकंड ग्रेड का एग्जाम, उसमें ये पूछा गया कि चिल्ह का टीला किसको कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को। किसको बोलते हैं? जयगढ़ दुर्ग। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग हो जाएगा? ये है तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। अगला, किस किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, जिसे कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पाशीब। क्या बोलते हैं? रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, जिसको पाशीब बोलते हैं। बटनेर किले का शिल्पी कौन था? आपको पता है बटनेर किले का शिल्पी था केकेया। कौन था? केकेया बटनेर किले का शिल्पी। नेक्स्ट देखो, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? कौन स दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है? मीरा साहब की दरगाह कहलाता है, और वो कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला। अगला देखो, शुक्र नीति में दुर्ग कितने तरह से वर्गीकरण किया गया? यानी कि शुक्र नीति में दुर्गों का कितनी तरह से वर्गीकरण किया गया? ये किया गया है 9 तरह से। कितने? 9 तरह से किया गया। संत मलिक शाह की दरगाह कहां पर है? संत मलिक शाह की दरगाह है जालोर दुर्ग में। कहां पर है? जालोर दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो सबसे पहला है चित्तौड़गढ़, उसके बाद में दूसरा जो लिविंग फोर्ट है वो है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखो, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहां पर स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहां पर है? ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कोषवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या है? और ये सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वनपाल वन रक्षक सीटी के अंदर ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया। कोषवर्धन किले का प्राचीन नाम है शेरगढ़ का किला। कौन सा हो जाएगा? शेरगढ़ का किला। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान में जो निर्मित दुर्ग है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं दानवन श्रेणी के दुर्ग माने जाते हैं।
राजस्थान का वह किला जिसे गठ बिटली कहा जाता है, राजस्थान का कौन सा किला है जिसको गठ बिटली के नाम से जाना जाता है, और वो है कौन सा, अजमेर का किला। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो ये आपको सभी को पता है, नारगढ़ किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहां पर स्थित है, शक्तिशाली तोप है गर्भ गुंजन, और ये कहां पर है, बूंदी का किला, कहां पर है ये, बूंदी के किले में। अगला देखो, मैगजीन स्थित है, मैगजीन, मैगजीन कहां पर है, तो ये है, ध्यान रखना, अजमेर में, कहां पर है, अजमेर में। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है, राजस्थान का वेलोर, तो राजस्थान का वेलोर कहलाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, कौन सा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक विदेशी आक्रमण हुए, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस पर हुए हैं, तो ये हुए हैं, ध्यान रखना, बटनेर किले पर, कहां पर है ये, बटनेर किला, हनुमानगढ़ में। राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में स्थित है, बसंती दुर्ग, प्रसिद्ध दुर्ग है ये बसंती दुर्ग, और ये है, ध्यान रखना, सिरोही के अंदर, कहां पर है ये, सिरोही जिले में। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है, सिवाना दुर्ग किस जिले में है, ये इतिहास का प्रसिद्ध है सिवाना दुर्ग, और ये कहां पर है, ये है बाड़मेर में, कहां पर है, बाड़मेर में। सुनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है, सुनारगढ़, सुनारगढ़ जैसलमेर वाला दुर्ग है, और ये किस श्रेणी का है, ये है दानवन, यानी कि दानवन श्रेणी दुर्ग का है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है, तो ये है 36 किलोमीटर, कितनी है, कुंभलगढ़ है राजसमंद के अंदर, और इसकी दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया, बसंतीगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, राणा कुंभा ने, किसने, राणा कुंभा के द्वारा। गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है, ध्यान रखना, कौन सा, यह है काली सिंध, कौन सी, काली सिंध नदी के किनारे। अगला देखो, जल दुर्ग है, जल दुर्ग, तो इसमें बताइए जल दुर्ग हो जाएगा गागरोन, कौन सा, गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहां चांदी के गोले दागे, और वो है चूरू का किला, कौन सा, चांदी के गोले दागे, चूरू का किला। ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसम निजामी यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहते हैं, तो ये कहते हैं, कौन सा, जालोर का किले के बारे में कहते हैं। किल किला शंभू बाण और गजनी संबंधित है, तो ये है किल किला शंभू बाण, ये क्या है, ये है तोपों के नाम, क्या ये दुर्गों के अंदर है, तोपों के नाम है ये। उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल और जल से घिरे द्वीप की भांति के दुर्ग के रूप में होता है, ऐसा कौन सा दुर्ग श्रेणी में आता है जो जल या जल से घिरे द्वीप की भांति दुर्ग के रूप में आता है, और वो कौन सा है, ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों के द्वारा करवाया गया, तो ये किसने कहा, ये कहा था किपलिंग ने, किसने, किसके बारे में, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि देवताओं, परियों और फरिश्तों ने करवाया, किपलिंग ने कहा था इसका। अब देखो आपके यहाँ पे आगे असुमेलित बताना युगम, देखो बादशाह दुर्ग असुमेलित बताना इसमें, तो बादशाह दुर्ग बयाना है, खेराबाद दुर्ग सिवाना है, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ है, लेकिन अफगानी दुर्ग करौली, ये यहाँ पे असुमेलित हो जाएगा इसका। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहते हैं, कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसको मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहते हैं, तो वो हो जाएगा गागरोन दुर्ग, कौन सा, गागरोन का किला। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन है, अब गागरोन दुर्ग के संदर्भ में आपको गलत कथन यहाँ पे बताना है, तो इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है, बिल्कुल सही है, और ये जल दुर्ग है, इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध है, और इसमें हुनकार तोप है, ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हुनकार तोप नहीं है, बाकी तीनों ये सही है, सी नंबर है इसमें गलत कथन है। दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, दक्कन की चाबी, दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं, ये कहते हैं अमीरगढ़ दुर्ग को, किसको बोलते हैं, अमीरगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे, मंडन, कौन थे, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी मंडन। लोहागढ़, लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है, तो आपको पता है कहां पर है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर, कहां पर है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, तो महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सा नहीं है, मचान दुर्ग है, बोमड़ दुर्ग भी है, और बसंती दुर्ग भी है, लेकिन भैंसरोडगढ़ का निर्माण है जो महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं करवाया गया था। अगला देखो, किलों और उसके शहरों जिलों के निम्न में से कौन सा इसमें सही मिलान नहीं है, तो तारागढ़ बूंदी है, गागरोन झालावाड़ है, सोनारगढ़ जैसलमेर है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, उदयपुर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट है।
कोशवर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से जाना जाता है, कोशवर्धन। तो कोशवर्धन को अन्य किस नाम से जानते हैं? शेरगढ़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला देखो, किस अंग्रेज अफसर ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन हर बार असफल रहा था? तो ये किसने आक्रमण किया था लोहागढ़ दुर्ग पर? ये किया था लॉर्ड लेक ने। किसने? लॉर्ड लेक ने। निम्न स्थलों के आगे संबंधित दुर्गों के नाम से कौन सा युग्म यहाँ पे सही है? तो कौन सा युग्म यहाँ पे सही है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, शेरगढ़ को ही कोशवर्धन का किला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कीरत सिंह सोडा व धन्ना बीवा की छतरी किस दुर्ग में है? कीरत सिंह सोडा और धन्ना बीवा की छतरी किस दुर्ग में है? तो इनकी छतरी है मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, जोधपुर में। 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? तो ये क्या था? कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर के अंदर शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, दुर्ग और जिलों से संबंधित आपको असम्मिलित बताना है फिर आपको। तो बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही बिल्कुल सही है, सोजत दुर्ग बिल्कुल सही है, और त्रिभुवनगढ़ करौली बिल्कुल सही है। तो इसका 52 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कुचामन दुर्ग है वो सिरोही में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला देखो, मोती झील से सुजान गंगा नहर निकालकर किस दुर्ग को पानी प्रवाहित होता है? मोती झील से सुजान गंगा नहर निकालकर किस दुर्ग को पानी प्रवाहित होता है? तो ये होता है लोहागढ़ से। किससे? लोहागढ़ से। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा कि इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया? तो ये किसने कहा? ये कहा था किसने? किपलिंग ने। किसके बारे में? बूंदी दुर्ग के बारे में। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? तथा वह दुर्ग जहां राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है, और वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा? प्रथम लिविंग फोर्ट कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? मेहरानगढ़ में किसकी मजार है? भूरे खां की मजार। ऑप्शन नंबर सी, भूरे खां की मजार। ऐसा किला रानी जा पाए भले ही हो ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? ये कहा गया है कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया है। मेवाड़ की आंख किसको कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं कटारगढ़ को। किसको बोलते हैं? मेवाड़ की आंख है कटारगढ़ को। इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है घाघरोन का किला है झालावाड़ के अंदर, वो ये जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? कौन सा ऐसा दुर्ग है यूनेस्को ने जिसे विरासत सूची के अंदर इसको घोषित नहीं किया, और वो कौन सा है? मांडलगढ़। कौन सा है? मांडलगढ़। अब देखो, आपको सत्य कथन यहाँ पे बताना है। सत्य कथन देखो, तो सत्य कथन देखो, इसमें सत्य कथन है इसमें घोड़े की मजार अमेर दुर्ग में स्थित है, ये है सत्य कथन इसमें, बाकी इसमें असत्य कथन है। बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान और 9 लखा भंडार का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है? 9 कोठा मकान और 9 लखा भंडार का निर्माण है चित्तौड़गढ़ में करवाया। नेक्स्ट, झालरा पाटन में 9 लखा दुर्ग की नींव किसने रखी? झालरा पाटन में 9 लखा दुर्ग की नींव किसने रखी? ये रखी थी पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह ने। कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग है? अब इसमें बताना है कौन सा दुर्ग है दानवन दुर्ग है, वो है जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग उसमें है विजय स्तंभ, उसका वास्तुकार कौन था? वो था जेता। कौन था? वास्तुकार था जेता। अगला प्रश्न देखो, किस पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो ये है चिड़िया टोंक पहाड़ी पर। किस पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चिड़िया टोंक पहाड़ी पर। कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? और वो कौन सा है? सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाने वाला नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था सीटी में, जाली बाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में है? ये कल ही सीटी के अंदर आया था, सेम का सेम यहाँ से क्वेश्चन उठाया। तो ये कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? कुंभलगढ़ में। राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है जालोर का किला। कौन सा? जालोर का किला। और जो पीछे आंसर की लगी हुई है उसमें ध्यान रखना, इसमें सी उत्तर माना गया लेकिन गलत है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखो, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कौन सा? वो है चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किले में जोर हुआ था 1303 में पहला। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जी वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जी वाला दुर्ग कहां पर है? तो ये है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर में। अगला देखो, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य है? गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो ये है कहां पर है?
काली सिंध और आहू नदी पर। कहां पर है ये? काली सिंध और आहू नदी पर। निम्न में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? किसको किया है? तो ये किया है किसको? गागरोन दुर्ग को। किसको? झालावाड़ के अंदर है गागरोन दुर्ग। अगला देखो, कुम्भठ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुम्भठ दुर्ग। तो ये कुम्भठ दुर्ग किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं, ध्यान रखना, सिवाना का दुर्ग। कौन सा? सिवाना दुर्ग। राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? तो किसको शामिल नहीं किया गया? तारागढ़ दुर्ग को। किसको शामिल नहीं किया गया? तारागढ़ दुर्ग को इसमें शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न देखो, अब आपको यहाँ पे असंगत बताना है। देखो, असंगत बताना है। शुक्र नीति में दुर्ग के 9 प्रकार बताए गए, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में शुक्र नीति में जल दुर्ग को सभी दुर्गों में श्रेष्ठ माना गया, ये कथन यहाँ पे असंगत हो गया। कौटिल्य व मनु ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया, बिल्कुल सही है। गुफा के रूप में बना दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाता है, ये सारे कथन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें असंगत कथन हो जाएगा। अगला देखो, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी, जवाहर बुर्ज, किशोरी महल किस दुर्ग में है? तो लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर से आपको पता चल रहा है कहां पर है ये? लोहागढ़ दुर्ग। कहां पर है? लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? तो कौन था वो जैन कीर्ति स्तंभ? जीजा। कौन था? 78 का ए हो जाएगा, जीजा। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है? चित्रकूट के नाम से जाना जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर हरविलास शारदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को किस शासक की सेना मेधा का प्रतीक बताया है? तो ये किसने बताया है? ये बताया है महाराणा कुंभा ने। किसने बताया? ये महाराणा कुंभा ने बताया है। अगला देखो, सम्राट अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने राजस्थान के दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। और ये किस दुर्ग के बारे में कहा है? ये कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है अबुल फजल ने। न्याय की छतरी कहां पर है? न्याय की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो न्याय की छतरी कहां पर है? यह है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर न्याय की छतरी है। सूरतगढ़ का किला कहां पर है? सूरतगढ़ का किला है अपने गंगानगर के अंदर। कहां पर है? गंगानगर में। राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग से संबंधित है? राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग से है? पहला साका है रणथंभौर दुर्ग से। किससे है? रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित सिंगार चौकी, जहां महाराजा राज तिलक होता था, किसके द्वारा ये बनाई गई? तो सिंगार चौकी जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ दुर्ग और ये तख्त सिंह के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध विदेशी लेखक ने जोधपुर दुर्ग के निर्माण को परियों और देवताओं द्वारा निर्माण की संज्ञा दी है? किस विदेशी लेखक ने दी है जिसने क्या है परियों और देवताओं के निर्माण की संज्ञा दी है? लॉर्ड किपलिंग ने। किसने? लॉर्ड किपलिंग ने। भर्तहरि की गुफाएं किस दुर्ग के पास स्थित है? तो भर्तहरि की गुफाएं किस दुर्ग के पास स्थित है? तो ये ध्यान रखना, भर्तहरि की गुफाएं अलग है, तो ये है अचलगढ़ दुर्ग। ध्यान रखना, ये सही है, इसका ध्यान रखना, अलवर में नहीं है, ये अचलगढ़ है दुर्ग में ही है। अगला देखो, अजय मेरु दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? अजय मेरु दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अजय मेरु दुर्ग बताइए मुझे किस पहाड़ी पर है? तो यह है गठबिटली पहाड़ी पर। किस पर है? गठबिटली पहाड़ी। आमेर दुर्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आमेर दुर्ग के बारे में आपको असत्य कथन बताना है। तो देखिए, इस दुर्ग में महल है जो हिंदू मुस्लिम शैली के, बिल्कुल सही है। मावठा झील यहाँ पर स्थित है और प्रसिद्ध शीश महल भी है, लेकिन इसका जो निर्माण है ना वो 994 ईस्वी में नहीं करवाया गया था। ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। दौसा का किला किस पहाड़ी पर है? दौसा का किला है देवगिरी पहाड़ी पर। किस पर है? दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पर। कौन सा दुर्ग आंख वाला किला के नाम से प्रसिद्ध है? देखो, आपने नया नाम सुना होगा ना, आंख वाला किला। और ये देखो नीचे तथ्य भी आपको दिए हुए हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अलवर दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? आंख वाला किला कल अलवर दुर्ग। ब्याना दुर्ग में स्थित भीमलाट का निर्माण किसने करवाया? तो ब्याना दुर्ग के अंदर भीमलाट का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था किसने? ये करवाया विष्णुवर्धन ने। किसने करवाया था? विष्णुवर्धन। आमेर दुर्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो आमेर दुर्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? जून 2013। जून 2013 के अंदर। इतिहासविद हरविलास शारदा ने किस दुर्ग को भारत का प्रसिद्ध गिरि दुर्ग कहा है? हरविलास शारदा ने किस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरि दुर्ग कहा? तो ये कहा है अजय मेरु दुर्ग को। किसको कहा इन्होंने? अजय मेरु दुर्ग। तारागढ़ अथवा अजय मेरु दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर नाम किसने दिया है? दूसरा जिब्राल्टर नाम, तो ये देखिए किसने नाम दिया है?
दूसरा जिब्राल्टर नाम तो ये दिया है किसने, विशब हेबर ने। किसने दिया है, विशब हेबर ने दिया है। अगला देखो, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार किस किले को कहा जाता है। दक्षिण और पूर्वी के अंदर आता है गागरोन दुर्ग। कौन सा आएगा, दक्षिण और पूर्वी के अंदर आता है झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। राज्य के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए, आपको सभी को पता है 2.5 साके हुए थे जैसलमेर के अंदर। कहां पर है, जैसलमेर के अंदर 2.5 साके हुए। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं। तो किस दुर्ग में मिलते हैं, 98 नंबर का देखिए, बटनेर दुर्ग में। कहां पर है, अनुष्ठान किए जाने वाले ऐतिहासिक प्रमाण है बटनेर दुर्ग में मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है, सर्वाधिक दुर्ग है जयपुर जिले में। कहां पर है, जयपुर जिले में सर्वाधिक दुर्ग है। सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग द्वारा तुजुक ए तैमूरी में उल्लिखित वाक्य राजस्थान के किस किले से संबंधित है। तो ये किस किले से है, ये है बटनेर दुर्ग से। किससे है, बटनेर दुर्ग से संबंधित है। कल मैंने आपको जो लोक संगीत नृत्य मैंने करवाए थे ना, उसमें कई विद्यार्थी कह रहे थे 128 नंबर में डाउट है। तो ध्यान रखना, मैंने उसमें डी बताया था ना, ध्यान रखना उसका उत्तर होगा सी। कौन सा होगा, यानी कि मैंने पूछा था अभी लूर जो है पुरुषों का कौन सा नृत्य नहीं है, तो ध्यान रखना उसमें लूर नृत्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लूर नृत्य। तो ध्यान रखना, कई बार हम क्या है, जो भी हम जैसे भी वीडियो बनाते हैं क्लास में तो पता नहीं चलता। ठीक है, तो एक बार हो जाता है मिस्टेक, तो आपको उसकी चिंता मत किया करो। उसका उत्तर ध्यान रखना लूर नृत्य हो जाएगा। तो उत्तर 128 का सी कर लेना। ठीक है, कल वाले के अंदर जो मैंने नृत्य संगीत करवाए थे उसमें। अगला प्रश्न देखो, बाला किला कहां पर है, बाला किला किस जिले में है। बाला किला, बाला किला है अलवर के अंदर। ठीक है, बाला किला अलवर में। किस दुर्ग को रघुनाथगढ़ व धाराधारगढ़ भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी आया था उसमें, पता नहीं सेकंड ग्रेड, पता नहीं सीटी के अंदर आया या धाराधारगढ़ किसको कहते हैं, चोमू का किला। किसको बोलते हैं, चोमू का किला। अगला देखो, कौन सा दुर्ग जयपुर जिले में अवस्थित नहीं है, कौन सा किला है जो जयपुर जिले में नहीं है, तो ये लक्ष्मण दुर्ग। कौन सा, लक्ष्मण दुर्ग है, वो जयपुर में नहीं है। अगला देखो, कुम्मट का दुर्ग किस जिले में है, कुम्मट का दुर्ग, तो कुम्मट का दुर्ग हो जाएगा धौलपुर में। कहां पर है ये, धौलपुर में। गोला बारूद समाप्त हो जाने पर बीकानेर सेना पर चांदी के गोले किस किले से और किसने कब दागे थे। तो ये किसने दागे, ये दागे थे किसने, चूरू के किले से ठाकुर शिव सिंह ने 1814 में। कब है, चूरू के किले से ठाकुर शिव सिंह ने 1814 में दागे थे। अगला देखो, जागीरी किलों का सिरमौर मानने जाने वाला कुचामन का किला राजस्थान के किस जिले में है। तो ये है, ध्यान रखना कहां पर है, नागौर में। जागीरी किलों का सिरमौर है नागौर दुर्ग। किलोनगढ़ दुर्ग कहां पर है, किलोनगढ़, तो किलोनगढ़ कहां पर है, बाड़मेर में। ध्यान रखना, किलोनगढ़ दुर्ग है बाड़मेर में। वे दुर्ग जिनके मार्ग खाई कांटों और पत्थरों से दुर्गम बने हो क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एरण दुर्ग। कौन से, जिसमें खाई होंगे, कांटे होंगे, पत्थर होंगे, तो वो एरण दुर्ग कहलाएंगे। राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक घरेलू आक्रमण हुए हैं। तो सर्वाधिक घरेलू आक्रमण तो ये हुए हैं तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर पर घरेलू आक्रमण। नवलवाण नामक विशाल तोप का संबंध किस दुर्ग से है। तो इसका संबंध है शाहबाद दुर्ग से। किससे है, शाहबाद दुर्ग। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया। तो ये किया 1303 ईस्वी में। कब है, 1303 ईस्वी में कब्जा किया था। अगला प्रश्न देखो, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में है। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया। तो अकबर ने चित्तौड़ के किले पर है कब अधिकार किया, 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने। वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण करवाया, वो था सत्यजीत रे। कौन था, सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी जैसलमेर के किले के अंदर। अगला देखो, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग यानी कि महल के बारे में कहा गया। तो ये कहा गया किसके बारे में, बूंदी दुर्ग के बारे में इन्होंने कहा है। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। तो हमने पढ़ लिया, भैंसरोडगढ़ है उसको राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं किसको, मेहरानगढ़ दुर्ग को। किसको, मेहरानगढ़ दुर्ग। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार है जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने।
किसने? नागभट्ट प्रथम ने। कौन सा युगम असंगत है? तो जैसलमेर दुर्ग चिड़िया टूंग पहाड़ी पर नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला इसमें असंगत हो गया, क्योंकि चिड़िया टूंग पहाड़ी पर तो है मेहरानगढ़ का किला, शिवाना दुर्ग है हल्देश्वर पर, जालोर है सुवर्णगिरी और दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पर। अगला देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? कुंभलगढ़ में। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला है? ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला हो जाएगा? तो ये है जयगढ़ पर। इस पर ईगल की पहाड़ी पर है जयगढ़ दुर्ग। अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? बख्तरबंद किस दुर्ग को कहा है? रणथंभौर को। किसको कहा है? रणथंभौर दुर्ग। अगला, जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन कौन से है? तो एक तो है मालकोट मेड़ता का किला मालदेव ने बनवाया, पोखरण दुर्ग रिया दुर्ग भी मालदेव ने बनवाया, सोजत का किला भी इसने बनवाया। ये तीनों किले क्या है? मालदेव के द्वारा निर्मित हैं। बुताहा किले के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, बुताहा किले के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा दुर्ग है? वो है, ध्यान रखना, बानगढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? बानगढ़ दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? 126 नंबर देखो, रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ था 11 जुलाई 1301। 11 जुलाई 1301 में। राजस्थान का तीसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तीसरा लिविंग फोर्ट, तो तीसरा लिविंग फोर्ट है कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। जिन दुर्गों के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा होता है वे कहलाते हैं। जिन दुर्गों के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा होता है वे कहलाते हैं कौन सा? पारिद दुर्ग। कौन सा? पारिद दुर्ग कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग का उदाहरण नहीं है? जल दुर्ग का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसमें ये हो जाएगा कुचामन दुर्ग, क्योंकि कुचामन दुर्ग है नागौर में और ये जल दुर्ग का उदाहरण नहीं है। किस दुर्ग की नींव अकबर ने दादू दयाल जी से रखवाई? कौन सी दुर्ग की नींव है जो अकबर ने दादू दयाल जी से रखवाई थी? और वो दुर्ग है मैगजीन दुर्ग। कौन सा? मैगजीन दुर्ग। महमूद खिलजी, राणा सांगा, मेदिनी राय, शेरशाह सूरी, अकबर किस किले के स्वामी रहे? तो ये रहे थे किसे? गागरोन किले के। किसके? गागरोन किले के। महाराजा मानसिंह के महल व जोरोखे, चामुंडा माता मंदिर, तोपखाना मस्जिद आदि किस किले की शोभा बढ़ाते हैं? तो ये सभी जो शोभा बढ़ाते हैं वो बढ़ाते हैं जालोर किले की। किसकी? जालोर किले की। घुघोर दुर्ग किस जिले में है? घुघोर दुर्ग किस जिले में है? तो ये है, ध्यान रखना, 12 के अंदर। कहां पर है? घुघोर दुर्ग 12 जिले में। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग पर 2 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग पर 2 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? ये हुआ था 1984 में। कब हुआ? 1984 के अंदर। किस दुर्ग को लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है? कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसको लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है? और वो दुर्ग है कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण जैसलदेव भाटी ने कब करवाया? तो जैसलदेव भाटी ने निर्माण करवाया था 1155 ईस्वी में। कब है? 1155 में। विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया है? विश्व भर में 28वां जो शांति का पौधा है वो राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, चित्तौड़गढ़ में लगाया गया। किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉक मैंसन का सिर लटका दिया गया? तो ये अहुआ के किले पर। कहां पर है? अहुआ के किले पर मुख्य दरवाजे पर इनका है जो अंग्रेज अधिकारी मॉक मैंसन का सिर लटकाया गया था। अगला देखो, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के किन दुर्गों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों में शामिल किया गया? तो ये कल ही सीटी के अंदर ये क्वेश्चन आया है, आपको पता होगा, देख लिया होगा आपने। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, इन दोनों दुर्गों को। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, सोनारगढ़ और कुंभलगढ़ 2 दुर्ग हैं जिनको क्या है? स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों में शामिल है किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, केंद्र सरकार की अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के तहत राजस्थान के किस किले को शामिल किया गया? तो ये किस किले को शामिल किया गया? मंडोर का किला। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जौहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है? और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पता नहीं कौन से एग्जाम में आया, सीधा आया था कि गज विलास और जौहर विलास किस दुर्ग के अंदर है? तो ये है सोनारगढ़ किले में, जैसलमेर के अंदर है सोनारगढ़ किला। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? अत्रि महेश। कौन है? अत्रि महेश। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा उदयपुर में बांसदरा पहाड़ी पर निर्मित किला जिसे उदयपुर की मुकुटमणि के रूप में जाना जाता है, और वो है सज्जनगढ़ का किला। कौन सी पहाड़ी पर है? बांसदरा की पहाड़ी पर है सज्जनगढ़ का किला। नेक्स्ट देखो, सूरजपोल, चांदपोल, धाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट का संबंध किस शहर से? तो इन सभी का संबंध है वो है जयपुर से। किससे? जयपुर से। जैसलमेर शहर किस सदी में बसाया गया? सबसे ज्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसलमेर शहर किस सदी में बसाया गया?
12वीं सदी में। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में बसाया गया। किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई, तो ये की गई है पृथ्वीराज विजय। किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ में। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ यानी कि दुर्ग है वो किस राज्य में है? तो ये है अपने राजस्थान में। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान के अंदर। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? तो शुक्र नीति के अनुसार अंग माने गए हैं 7। कितने अंग माने गए हैं? 7 अंग। राजस्थान के दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस सभ्यता की खुदाई में मिलता है? तो दुर्गों का जो स्थापत्य का जो विकास का प्रथम उदाहरण है वो मिलता है कालीबंगा सभ्यता से। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा सभ्यता से मिलता है सबसे पहले। जून 2013 में नोमपेह में हुई वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दुर्ग नहीं है। तो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, इसमें कौन सी दुर्ग शामिल नहीं थे? एक तो है, ध्यान रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग इसमें शामिल नहीं है, और दूसरा इसमें कुचामन दुर्ग। ठीक है, ये 2 दुर्ग इसमें शामिल नहीं है, बाकी दुर्ग सारे इसमें शामिल है। जैसे गागरोन है, आमेर आ गया, सोनारगढ़ हो गया, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर डी मेहरानगढ़ और कुचामन दुर्ग इसमें शामिल नहीं है। जैसलमेर दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? जैसलमेर दुर्ग आता है किस श्रेणी में? तो ये आता है दानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी दुर्ग में आता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आएगा? यह आएगा एरण और पारिद। इसमें एरण और पारिद दोनों में आएगा। अब देखो दुर्गों के बारे में असत्य कथन बताइए। तो दुर्गों के बारे में असत्य कथन बताना है। तो सिवाना दुर्ग वन दुर्ग है, जालोर दुर्ग एरण सही है, भरतपुर दुर्ग पारिक सही है, लेकिन गागरोन दुर्ग है वो ध्यान रखना दानवन श्रेणी का दुर्ग नहीं है, ये है जल श्रेणी का। कौन सा? जल श्रेणी का दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 है असत्य हो जाएगा इसमें। किस इतिहास ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग यानी कि ने करवाकर इसका नाम है चित्रकोट रखा? तो ये किसने करवाया? वीर विनोद। किस ग्रंथ के अनुसार है? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर है? मेसा का पठार। कौन से पर है? मेसा का पठार। कौन सा ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? अब देखो यहाँ पे आपको बताना इनमें से कि कौन सा इनमें से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शामिल नहीं है। तो नौलखा भंडार है, भामाशाह की हवेली है, कुंभश्याम मंदिर भी है, चित्रांग मोरी तालाब भी है, और सिंगार चमरी प्रसाद है। लेकिन जो मामा देव का कुंड है ना वो है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है ये? कुंभलगढ़ है दुर्ग में। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कर्नल टोड ने किस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीनों और बुर्जों कंगूरों में विचारों से अष्टकसन वास्तु से की है? तो इसके की है, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग से। किससे की है? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये देखो, जालीबाव बावड़ी और जाली रानी का मालिया महल और मामादेव तालाब, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, ये किस दुर्ग में है? ये है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? कुंभलगढ़ में। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था रणथान देव चौहान। ऑप्शन नंबर सी रणथान देव चौहान ने करवाया। जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में है? तो ये सारे के सारे रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। जोगी महल है, सुपारी महल है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? ये भी कहां पर है? रणथंभौर के अंदर। कहां पर है ये? रणथंभौर दुर्ग में। शिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में किस परमार शासक ने करवाया? तो शिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था वीर नारायण ने। किसने करवाया था? वीर नारायण ने करवाया था। फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन तोप, शिकार बुर्ज किस दुर्ग में है? तो फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन तोप, शिकार बुर्ज, ये किस दुर्ग में है? तारागढ़ बूंदी के अंदर। तारागढ़ बूंदी में। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के बारे में कथन बताइए। अब देखो इसमें आपको कथन बताना है नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। तो देखो इसमें उपनाम इसका सुदर्शनगढ़ किला, बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया, ये भी सही है। और इस दुर्ग में स्वाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। ये सारे के सारे कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका। तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया? ये भी आया उसमें 29 जनवरी को सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हो उसमें ये पूछा गया, तारागढ़ बूंदी का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह ने। राव बरसिंह के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग अजय मेरु दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था अजयपाल ने करवाया था।
तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है? दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है? विश्व पे बरने। किसने? विश्व पे बरने कहा है। अगला देखो, घूंघट, घूंगड़ी, फुट्टी, बुर्ज, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह किले, ये किस किले के बुर्ज हैं? तो ये सारे के सारे किस किले के हैं? तारागढ़ के। किसके हैं? तारागढ़ के। अगला देखो, गजक, मीर बख्श, बिच्छू बाण, दुड़ागणीद, गुबार, नुसरत, जमजमा, कड़क बिजली, गजनी खां, शंभू बाण, किले किला, ये किस दुर्ग की तोपें हैं? तो ये सारी की सारी किस में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग। तख्त विलास, चौकीलाव, बिचला महल, सिंगार चौकी किस दुर्ग की हैं? तो ये सारे के सारे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर के अंदर। अगला देखो, चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद प्राचीन मंदिर, ये किस दुर्ग में है? तो चामुंडा माता, मुरली मनोहर और आनंद घन प्राचीन मंदिर, ये किस दुर्ग में है? ये है मेहरानगढ़ दुर्ग में। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह ने कब करवाया? तो चूरू दुर्ग का जो निर्माण है वो ठाकुर खुशहाल सिंह ने कब करवाया? 1739 में। 1739 में करवाया। अगला देखो, अकबर दुर्ग यानी कि अजमेर के बारे में आपको असत्य कथन बताना है। इनमें से आपको असत्य कथन बताना है। तो अकबर ने 1571-72 में दुर्ग का निर्माण मुस्लिम पद्धति में करवाया, बिल्कुल सही है ये तो। अकबर का दौलत खाना व अकबर की मैगजीन कहते हैं इसको, बिल्कुल सही। 1801 में अंग्रेजों ने किले पर अधिकार करके इसे अपना शस्त्रागार यानी कि मैगजीन बना दिया, बिल्कुल सही। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो की मुलाकात इसी दुर्ग में जहांगीर से हुई, बिल्कुल है। ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सही है इसमें। जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल व फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? तो ये है सूरज पोल पर। कहां पर है ये? सूरज पोल पर। रतन विलास, कर्ण महल, चीनी बुर्ज, सुनरही बुर्ज, विक्रम विलास दुर्ग किस में से संबंधित है? तो ये सारे के सारे हैं जूनागढ़ से। कहां से? जूनागढ़ दुर्ग से संबंधित है। दुर्ग की प्राचीर व निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और इसका निर्माण राय सिंह ने 1589 में करवाया गया था। ये दुर्ग कौन सा है? ये दुर्ग है कौन सा? ये है जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में असत्य कथन बताइए। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में असत्य कथन बताना है। यह चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है, बिल्कुल सही है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का वेलोर इसको कहते हैं, बिल्कुल सही है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण डोडा परमार ने करवाया, ये कथन है असत्य हो जाएगा, ठीक है। डोडा परमार ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। परवन नदी पर स्थित है। परवन नदी पर कौन सा किला है? परवन नदी पर हो जाएगा शेरगढ़ किला। कौन है? शेरगढ़ 12 के अंदर। गागरोन दुर्ग का निर्माण डोडा परमारों ने किस शताब्दी में करवाया था? तो डोडा परमारों ने क्या है? गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया। और कौन सी शताब्दी में करवाया? 11वीं शताब्दी में। कौन सी? 11वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट देखो, किस दुर्ग को डोडगढ़ और दुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? और वो दुर्ग है गागरोन का किला। कौन सा? गागरोन का किला, जिसको दुर्ग को डोडगढ़ और दुलरगढ़ भी कहते हैं। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अगला देखो, परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला जहां पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद है, ये किस दुर्ग में है? तो परमार शासक के द्वारा भोज द्वारा ये संस्कृत पाठशाला निर्माण करवाया गया तोपखाना मस्जिद है, ये किस दुर्ग में है? ये है सुवर्णगिरी। इसमें है सुवर्णगिरी दुर्ग में। किस दुर्ग के बारे में कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? और ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया? सोनारगढ़ का किला, जो जैसलमेर के किले के बारे में कहा गया है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था सूरजमल ने। किसने? सूरजमल ने 1733 में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये 185 क्वेश्चन थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग स्थापत्य कला से संबंधित। आज आपको वीडियो मिल चुका है। कल अपने चर्चा करेंगे राजस्थान के जितने भी जो चित्रकला है, लोक कला है, उनसे संबंधित हमने चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लगातार आपको रीड से पहले पहले ये बुक आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी और जो 6 से 12 हैं वो भी आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।